हेलो, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो आप लोग के लिए लेकर के आ चुके हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2024 का जीके का क्वेश्चन। तो इसमें जो है हम 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, जिससे कि प्रॉपर रूप से पता चल सके जो कौन सा पर्सन आया था। और 25 का सेट नहीं देखें तो उसको जा करके आप सभी देख लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन जो है रिपीट हुए थे पिछले साल 2025 में। 2024 से भी जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को फटाफट जो है आप लोग देख लीजिए। और चैनल पे पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब इसलिए कर लीजिएगा कि कोई भी अपडेट आएगा तो वीडियो आपके पास पहुंच जाएगा। नहीं तो फिर सभी से संपर्क कर पाना पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए आप लोग जो चैनल से जुड़ के रहिएगा। पल पल के अपडेट जो है आपको मिलता रहेगा आईटीआई से रिलेटेड। गवर्नमेंट आईटीआई कॉलेज में कैसे एडमिशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या लगेगा, सारा जानकारी समय पर जो है आपको बता दिया जाएगा। तो चलिए इसमें जो है फटाफट 25 क्वेश्चन करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में 25 क्वेश्चन जो है जीके का हम करा देंगे। तो सामान्य ज्ञान में के प्रश्न देख सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? और ये क्वेश्चन जो है काफ़ी बार जो है रिपीट हुआ है एंट्रेंस एग्जाम में और कंपटीशन के एग्जाम में भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर 8 मार्च हो जाएगा। ठीक है, तो 8 मार्च जो है याद रखिएगा आप सभी, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। और इस तरीके के प्रश्न निश्चित तौर पे एक न एक पूछा ही जाएगा। ठीक है, और 8 सितंबर को क्या मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। 8 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर को जो है वायुसेना, याद रखिएगा। ठीक है, वायुसेना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर 15 मार्च की बात करें तो 15 मार्च को क्या मनाया जाता है? तो यहाँ पर जो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 15 मार्च को। तो ये भी याद रखिएगा, यानी कि एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो गए। उसके बाद चलिए यहाँ पर नेक्स्ट पूछा गया है, किस सिख गुरु ने जो है अमृतसर शहर बनवाया? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर गुरु रामदास, यानी कि बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए यहाँ पर, और इस तरीके का प्रश्न जो है काफ़ी कैंडिडेट जो है गलती कर बैठते हैं। वंदे मातरम पत्रिका के संपादक कौन थे? तो पत्रिका जो है इसके संपादक कौन थे? तो अरविंद घोष जी थे। ठीक है, पत्रिका के। और यहाँ पर सभी के मन में एकदम वंदे मातरम किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी तुरंत जो है वो ओके कर देंगे। ठीक है, तो ऐसा गलती आप लोग नहीं कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर पत्रिका पूछा गया है तो अरविंद घोष राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर पूछा गया है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो आप सभी जानते होंगे, क्योंकि एशिया महाद्वीप जो है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट, यहाँ पर पूछा गया है आगरा का किला किसने बनवाया था? तो आगरा का किला जो है किसने बनवाया था? तो अकबर जी ने जो है बनवाया था। यानी कि याद रखिएगा आप सभी, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5 का जो है डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, अकबर। ओके, चलिए उसका नेक्स्ट, यहाँ पर पूछा गया है जेबी यानी कि पॉकेट वीटो का प्रयोग सबसे पहले कौन किया था? तो सबसे पहले जो है कौन किए थे? तो ज्ञानी जेल सिंह राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन। ओके, चलिए उसके बाद यहाँ पर देखिए मुंडा विद्रोह कब हुआ था? तो मुंडा विद्रोह जो है वह कब हुआ था? तो ये जो है 1895 से लेकर के 1900 तक हुआ था, यानी कि ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, है ना। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर पूछा गया सबसे अधिक बार जो है बजट किस वित्त मंत्री ने पेश किया? तो सबसे अधिक बार जो है बजट किसने पेश किया है? तो मोरारजी देसाई राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट पर्सन पूछा गया था वो देख लीजिए, गारो पहाड़ियाँ किस राज्य में है? मेघालय में, मिजोरम में, नागालैंड में या असम में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 नंबर का ए ऑप्शन, मेघालय जो है याद रखिएगा आप सभी। ठीक है, मेघालय। ओके, चलिए उसका नेक्स्ट पर्सन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया आप सभी का इम्पॉसिबल इज नथिंग किसका जो है टैग लाइन है? तो यहाँ पर टैग लाइन पूछा गया है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एडिडास। ठीक है, एडिडास राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए, और इस तरीके के प्रश्न जरूर से ज़रूर पूछे जाते हैं, जो कि हम अभी जो है 2 दिन पहले वीडियो अपलोड किए थे इससे संबंधित, है ना। हरित क्रांति का संबंध किस
फसल से था। ठीक है, तो हरित क्रांति का संबंध किस फसल से था? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का गेहूं से हरित क्रांति का जो है संबंध था। ठीक है, अगर पूछा जाए श्वेत क्रांति तो आप लोग याद रखिएगा दूध से जो है श्वेत क्रांति का संबंध था। ठीक है, और जो है कभी पूछा जाए रेशा कपास तो क्रांति, तो ये सब भी जो है आप लोग याद रखिएगा रजत क्रांति से संबंधित था। ठीक है, और जूट पूछा जाए तो ये जो है रेशा क्रांति से संबंधित था, स्वर्ण रेशा क्रांति। ठीक है, तो इस तरीके के भी प्रश्न जो है आप लोग याद रखिएगा। देखिए पिछले बार ही हम पिछले वीडियो में चर्चा किए थे और यहाँ पर पूछा भी गया था। कोसी नदी का उद्गम स्थल है, तो कोसी नदी का जो है उद्गम स्थल कौन सा है? तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, गोसाई धाम की चोटी। ठीक है, इसकी कुल लंबाई अगर पूछा जाए तो 730 जो है किमी कुल लंबाई है, ये भी याद रखिएगा। चलिए यहाँ पर पूछा गया आप सभी का किस राज्य में लोकसभा की सीट की संख्या सर्वाधिक है? तो किस राज्य में जो है लोकसभा की सीट की संख्या जो है सर्वाधिक है? तो उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा की सीट की संख्या जो है सर्वाधिक है, जिसमें कितना है? तो 80 है। ठीक है, और पश्चिम बंगाल में लोकसभा की सीट की संख्या कितना है? तो पश्चिम बंगाल में अगर देखा जाए तो वहाँ पर 42 सीटें हैं। ठीक है, और बिहार में लोकसभा की सीटें कितना है? तो 40 है। ठीक है, और महाराष्ट्र में कितना है लोकसभा की सीट? तो 48 है। ठीक है, 48। ठीक है, तो याद रखिएगा आप सभी बिहार में कितना है? तो बिहार में 40। ठीक है, और पश्चिम बंगाल में कितना है? तो आप सभी 42, और उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है तो 80। ठीक है, तो यहाँ पर 4 क्वेश्चन आपके सॉल्व। ओके, चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पर पूछा गया है आरबीआई का वर्तमान गवर्नर कौन है? तो ये 2024 में आया था, तो उसका राइट आंसर क्या हो जाता? तो यहाँ पर 24 में जो है राइट आंसर हो जाता शक्तिकांत दास। ठीक है, आरबीआई के जो है वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास थे। उन्होंने जो है दिसंबर 2018 में जो है आरबीआई में 25वें गवर्नर के रूप में जो है पदभार ग्रहण किए, है ना। चलिए उसका नेक्स्ट पर्सन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया आप सभी का भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के जो प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो आप लोग जानते ही होंगे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जिनका जो है कार्यकाल कितना दिन का रहा था? तो कार्यकाल इनका देखा जाए तो 1952 से लेकर के 1962 तक। ठीक है, पुनः वे फिर 1962 से लेकर के 1967 तक जो है भारत के जो है राष्ट्रपति रहे थे, है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट पर्सन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत के जो प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो आप लोग जानते ही होंगे लॉर्ड विलियमसन बेटिक, यानी कि ऑप्शन ही इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। कब हुए थे? तो 1833 ईस्वी में, ये भी याद रख सकते हैं आप सभी, है ना। चलिए, और ये क्वेश्चन जो है रिपीट हुआ है 2025 में भी। शुद्ध सोने कितने कैरेट का होता है, जो कि हम उसमें बताए थे वीडियो में। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हैं 2024 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी पूछे गए हैं। तो आप लोग जो है प्रीवियस ईयर जो है लगभग जितना है सभी देख लीजिएगा, तो ज़्यादा लाभदायक साबित होगा आपके एग्जाम में। ठीक है, तो शुद्ध सोना जो है कितने कैरेट का होता है? तो 24 कैरेट का होते हैं, जिसमें 99.99% शुद्ध सोना होता है, और 24 कैरेट के सोने से जो आभूषण नहीं बनाए जाते हैं, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि क्योंकि जो है यह लचीला होता है, और आभूषण बनाने हेतु उसमें जो कुछ मात्रा में अन्य धातु जैसे तांबा मिलाया जाता है, तभी जाकर के बनता है आभूषण। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया राष्ट्रीय रोजगार कार्यक्रम मनरेगा का आरंभ कब हुआ था? तो ये जो है मनरेगा का आरंभ कब हुआ था? तो आप लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो याद रखिएगा 2005 में जो है मनरेगा का आरंभ हुआ था, यानी कि बी ऑप्शन इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसका नेक्स्ट पर्सन यहाँ पर पूछा गया है आयुष्मान भारत योजना का आरंभ कब हुआ? तो आयुष्मान भारत का जो है योजना का आरंभ कब हुआ था? तो
सॉरी, यहाँ पर 2018 जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जिन्हें दो मुख्य स्तंभ है, देश में 1 लाख हेल्थ एंड जो है वेलनेस सेंटर्स स्थापित करना और 10 करोड़ परिवारों को जो 5 लाख रुपया का प्रति वर्ष स्वास्थ्य बीमा कवचन से जो है जोड़ना। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर पूछा गया है ग्रे क्रांति से संबंधित। आप देखिए यहाँ पर जो है फिर से रिपीट कर दिया गया है क्रांति से संबंधित क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर ग्रे क्रांति से संबंधित, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ग्रे क्रांति से जो है रासायनिक उर्वरक। ठीक है, तो रासायनिक उर्वरक याद रखिएगा। और यहाँ पर जो है खाकी क्रांति पूछा जाए तो खाकी क्रांति क्या था, तो चमड़ा उत्पादन से संबंधित। ठीक है, नील क्रांति क्या था, तो मत्स्य उत्पादन से संबंधित। ठीक है, आप लोग को बताए भी थे। उसके बाद कृष्ण क्रांति तो पेट्रोलियम से संबंधित। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा आप सभी, है ना। तो इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, ग्रे क्रांति, ये ऑप्शन उर्वरक उत्पादन से संबंधित। ओके, चलिए उसका नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है फतेहपुर सिकरी किस शहर के पास है, तो फतेहपुर सिकरी जो है यह किस शहर के पास है, तो आगरा शहर के पास है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के पास स्थित है। ठीक है, ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट, चलिए यहाँ पर 22 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पर पूछा गया बिहार का कौन सा जिला सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है, तो सबसे अधिक वर्षा कहाँ होता है, तो किशनगंज में होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा आप सभी। उसके बाद चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये क्वेश्चन हम पहले सॉल्व करा है अभी ही, और इसमें पूछा भी गया है आगे। बिहार में लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं, तो बिहार में जो लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं, तो 40 सदस्य जो है चुने जाते हैं। जबकि राज्यसभा अगर पूछा जाए तो राज्यसभा के लिए 16 सदस्य चुने जाते हैं, है ना, ये भी याद रखिएगा आप सभी। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पर्सन, भारत में वित्तीय आपातकाल कितनी बार जो है लगाया गया है, तो ये जो है कितनी बार लगाया गया है ये पूछा गया है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर जो है राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का कभी नहीं लगाया गया है भारत में, ये याद रखिएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पर्सन, यहाँ पर पूछा गया है क्या, गीत गोविंद के लेखक कौन है, तो चलिए ये क्वेश्चन आप लोग के लिए छोड़ेंगे। ठीक है, आप लोग अगर इसका कमेंट करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको जो है सॉल्व करेंगे। ठीक है, गीत गोविंद के लेखक कौन है, यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन क्या है, चाणक्य, जयदेव, या जो है कबीर, या तुलसीदास। तो इसको जो है आप लोग जरूर से जरूर कमेंट कीजिएगा जो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आपको बस लिख देना है 25 क्वेश्चन और ब्रैकेट में ए सही है तो ए, बी सही है तो बी ब्रैकेट, या सी सही है तो सी, या डी सही है तो डी। इस तरीके से ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, हम समझ जाएंगे क्या इसका जो है राइट आंसर होगा। तो चलिए आप लोग को 25 क्वेश्चन इस वीडियो में करा दिए हैं, और 25 क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर देंगे, जिससे कि आप लोग पूरा क्वेश्चन देखेंगे और इस हिसाब से प्रिपरेशन अच्छा करेंगे आप सभी, और एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स लेकर के आएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।